खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक मैसेज के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ़िक्र ना करें। तो हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22 आयत से चंद आयात हम पढ़ते हैं। तो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदावंद उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी फ़िक्र, स्ट्रेस और दबाव से आज़ाद होनी चाहिए, क्योंकि फ़िक्रें और स्ट्रेस हमें कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि बुरी सेहत हो हमारी, और ये हमारी सेहत की दुश्मन है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बुनियादी ज़रूरियात, हमारे घर का किराया और हमारा फ्यूचर, हमारा खौफ, हमारे थ्रेट्स। खुदावंद चाहता है कि हम इनके बगैर ज़िंदगी गुजारें और उस पर मुकम्मल भरोसा रखें, उस पर मुकम्मल तौर पर इत्काद रखें। इसी में इंसान की सेहत है। और खुदावंद कहते हैं कि कौवों पर गौर करो, उनको नोटिस करो ज़रा कि वो ना बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। तो भी खुदावंद कहता है कि जो चीज़ें परिंदे, जो मामूली मखलूक हैं, खुदावंद उन पर भी नज़र करता है, उनको भी भूलता नहीं है। तो तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। फिर खुदावंद कहते हैं कि जंगली सोसन पर गौर करो, जो कि इंग्लिश में आया है लिलीज़। तो मैंने नेट पे लिलीज़ की तस्वीरें देखी तो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटी, इतनी खूबसूरती और डिफरेंट कलर उनमें, और उनकी उम्र कितनी है, आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी। तो खुदावंद कहता है कि इन फूलों को, इस जंगली घास को जब वो इतनी खूबसूरत पोशाक पहनाता है तो तुम क्यों फ़िक्र करते हो। सुलेमान बादशाह, जो अपने दौर का एक रूहे ज़मीन में से अमीर तरीन शख्स है और जिसके खाने के बर्तन भी सोने के हैं, और उसके आगे पीछे नौकर चाकर हैं, फ़ौजें हैं, खुशहाली है। तो खुदावंद कहता है कि सुलेमान से भी ज़्यादा खुदावंद इन फूलों को ज़्यादा खूबसूरत पोशाक पहनाता है, ज़्यादा बेहतर पहनाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी तरह से भी, किसी चीज़ की भी, अपनी बेसिक नीड्स की भी फ़िक्र ना करें और अपनी तमाम फ़िक्रें जो है हम खुदावंद पर डालें। खुदा कहता है कि तुम्हारी फ़िक्र तो इन परिंदों से, इन फूलों से कहीं ज़्यादा है। और फिर बिलीवर्स, जिनको खुदावंद ने अपने कीमती खून से ख़रीदा है, क्या खुदावंद उनको भूल सकता है? कभी भी नहीं। और खुदावंद कहते हैं कि इन चीज़ों की फ़िक्रें ना करो, इन चीज़ों की तो दुनिया की कौमें फ़िक्रें करती हैं। और ये फ़िक्र, ये स्ट्रेस हमारी सलाहियतों को कमज़ोर करता है, हमारी सलाहियतों को खोखला कर देते हैं। पतरस के ख़त में लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फ़िक्र है। फिलिपियों के ख़त में लिखा है कि खुदावंद करीब है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें, मुनाजातें, दुआएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं। यानी अपना दिल, अपनी सारी ज़रूरतें, अपने सारे स्ट्रेस, अपने सारे दुख दर्द, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी खुदावंद के आगे जा के रखें। खुदावंद के आगे अपने दिल को उंडेल दें और अपने सारे बोझ खुदावंद को देकर खुद आप हल्के हो जाएं। तो खुदावंद जो उसका इत्मीनान है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। आपका और मेरा एक खुदावंद है और वो जानता है, वही रास्ता है और उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो कलाम में लिखा है कि उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे ख्यालों को महफूज करेगा। खुदावंद कहते हैं कि उन सब चीज़ों की तलाश में तो दुनिया की चीज़ें रहती हैं और तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। सो दैट इज़ द की,
बाप का मुकाशफा है ये। खुदा बाप हमारा जो पूरी कायनात का बनाने वाला, क्रिएट करने वाला है, और उसके हजूर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कसरत से इतनी चीज़ों को पैदा करता है और बनाता है। सो अपने बेटे और बेटियों के को वो कैसे मोहताज रहने दे सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर भरोसा करें और खुदावंद पर ही तवक्कल करें। खुदावंद कहता है मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो फुटप्रिंट्स एक जो है कदमों के निशान, एक बहुत ही एक मशहूर एक वाक़या है, ये स्टोरी है। तो खुदावंद एक शख्स को आसमान पर ले गया ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के बाद। खुदावंद कहते हैं कि बेटा ज़रा तेरी ज़मीनी ज़िंदगी की तुझे कुछ झलक दिखाऊं। तो वह कहता है हाँ हाँ खुदावंद दिखाओ मुझे। वो भी बेताब हो जाता है कि देखो मैं ज़रा अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को। तो खुदावंद कहता है कि ये वो दिन था, खुदावंद उसको याद कराता है कि ये वो दिन था जब तुझे निजात मिली। उसने देखा कि जहाँ जहाँ पर भी वो ज़मीन पर गया तो खुदावंद उसके साथ था, और उसके वो देखता है कि 4 कदमों के निशान हैं वहाँ पर, 2 उसके और 2 खुदावंद के। वो देखता है कि जहाँ जहाँ पर भी वो जाता है 4 कदमों के निशान है, और वो बड़ा खुश हो रहा था इस बात पर कहीं कहीं पे उसको सिर्फ 2 ही कदमों के निशान नज़र आए। तो सारी झलक देखने के बाद वो कहता है कि खुदावंद मेरा एक सवाल है। तो खुदावंद कहते हैं कि हाँ पूछो क्या सवाल है। तो वो कहता है कि खुदावंद 4 कदमों के मैं निशान देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमेशा ही तू मेरे साथ रहा है, मैंने देखे हैं ये निशान। लेकिन जहाँ पर मैं बहुत मुसीबतों में था, जहाँ पर मैं बहुत मुश्किलों में था, वहाँ पर 2 ही निशान हैं, सिर्फ 2 कदमों के ही। तो जब मैं उस वक्त किधर था तू खुदावंद? तो खुदावंद मुस्कुराया और खुदावंद ने कहा कि ये 2 कदमों के ही निशान है। जब तू बहरानों में था, जब तू मुसीबतों में था और तू इतना कमज़ोर हो गया था कि तुझसे चला भी नहीं था जा रहा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि मैंने तुझे उठा लिया था। तो वहाँ पर जो 2 कदमों के निशान तुझे नज़र आ रहे हैं वो तेरे नहीं बल्कि मेरे कदमों के निशान हैं। सो ये है हमारा खुदावंद जो कि हमें मुसीबतों में और मुश्किलों में कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। और ये खुदावंद कहता है कि ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया की फ़िक्रें आपके लिए नहीं है। खुदावंद कहता है कि लिव विदाउट स्ट्रेस, विदाउट वरी। आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं इसके बगैर, बगैर परेशानियों के, बगैर स्ट्रेस के। आप अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दें, और आपके लिए ये दुनिया की चीज़ें आपकी तलाश के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की बादशाही है, उसकी तलाश आप करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें मिल जाएंगी। सो खुदावंद ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाते हैं। तो खुदावंद का इत्मीनान अपनी आपकी ज़िंदगियों में रहे, और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, और अपने सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियां और सारे जो दुख दर्द हैं वो खुदावंद को दे दे, और आप टेंशन फ्री हो जाएं। सो बी ब्लेस्ड, बी इनकरेज्ड इन जीसस नेम, आमेन।